कहता, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नित नित निगम बद। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, वो तर्क से परे है। मत हमार अस सुनहु सयानी। तो ये ये इतना विलक्षण है, इसे कोई नहीं जान सकता। फिर इसे कैसा जाने? फिर वेद क्या कहता है, इसको जाने बिना काम भी नहीं बनता। तो वेद को कैसा जाने? तो ये ईश्वर का स्वरूप है, माने इसे कोई नहीं जान सकता। और ये है कि ईश्वर सर्वथा अदृष्ट अव्यवहार्य अलक्षण अव्यपदेश अचिंत्य है, जैसा कि वेद कहता है अदृष्टम अव्यवहार्यम आदि। तो कारण कोटि के, कारण श्रेणी के ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जान सकते। न हम न यूयम एदृताम गतिम विदुर न वामदेवः किमुता परेशुराः तन्मायया मोहित बुद्धयश त्वैदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमहे। तो ये तरीका है। और वेद और क्या कहता है, जैसे हम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बताते रहते ना, वेद कहता है ऐसा ईश्वर तीन स्वरूप वाला है। कैसा है? एतस् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसस्तम नातः परम विदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममैकत्र श्वेताश्वतरोपनिषद। तीन प्रकार के ईश्वर को जानना होगा, तब माया निवृत्ति होगी। प्रथम भोक्ता ब्रह्म, द्वितीय भोग्य ब्रह्म, तृतीय प्रेरक ब्रह्म। प्रेरक ब्रह्म के विषय में ऊपर बता चुका है। और भोक्ता ब्रह्म के विषय में वेद क्या कहता है? आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह मेव च इंद्रियाणि हयानार्हुर्विषयं स्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सुधो नः पारमाप्नोति तत् विष्णुः परम पदम। अर्थात आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े है। ऐसे आत्मेंद्रिय मन बुद्धि युक्त तत्व को भोक्ता ब्रह्म कहा जाता है। ये क्या है? भोक्ता ब्रह्म है। ये जीव के बारे में कहा गया है। ये क्या? ये भोक्ता ब्रह्म है, जो सेवन करता है, जो ग्रहण करता है, जो रस लेता है, जो छू लेता है, जो आप और हम को कहा गया है। और ईश्वर के बारे में ऊपर कहा गया, इस कोई जान नहीं सकता, वो ईश्वर का स्वरूप है। और भोग्य ब्रह्म के विषय में वेद क्या कहता है? वो संसार के विषय में, संसार के स्वरूप के विषय में जो पहले बता चुके हैं। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णम बंद ही प्रजा श्रीजमानाम स्वरूपाः अजो ह्यको झूषमाणो अनुष्यते जहाते नाम भुक्त भोगा मजुवन्य श्वेताशत्रुपनिषद। तो ये सरकार का, कह रहे सरकार क्या, संसार का स्वरूप है ये। वो भी अजा है, इसका भी कभी प्रारंभ नहीं है। किसके बारे में? ये अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णम, प्रकृति के बारे में, यानी कि जगत के बारे में। ये भी अजा है। तो इसका भी कभी प्रारंभ नहीं होगा। वास्तव में प्रकृति को भी भगवान ने नहीं बनाया, ये केवल प्रकट होता है, क्योंकि ये जीव जगत और जगदीश्वर किसी ने किसी को नहीं बनाया। ये एक दूसरे से प्रकट होते हैं केवल। न भगवान ने जीव को और ये जगत को बनाया, न जगत ने जीव को और शिव को बनाया, न जीव ने शिव को और जगत को बनाया, ऐसा नहीं है। ये केवल प्रकट होते हैं। ये सबके सब क्या है? अभिव्यंजक संस्थान है एक दूसरे के। कभी भगवान से जीव प्रकट होता है, भगवान से जीव और जगत प्रकट होता है। कभी जगत से जीव और शिव प्रकट होते, कभी जीव से भगवान प्रकट हो जाते। ये सब एक दूसरे का अभिव्यंजक संस्थान है, किसी ने किसी को नहीं बना।